And in this video, we are going to discuss about the most asked questions nowadays. MBA CET 2021 का स्टडी प्लान. सो MBA CET का CET 2021 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड द फॉर्म फिलिंग डेट, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 17th of July. राइट. तो आज का डेट है 24th of June. सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 17th of July is the last date to fill the form, then we can safely assume that if the exam is conducted latest, the latest date will be first weekend of August. क्योंकि MBA CET यूजुअली 4 स्लॉट में कंडक्ट किया जाता है, 2 स्लॉट्स ऑन सैटरडेज एंड 2 स्लॉट्स ऑन संडे. सो इधर फर्स्ट वीकेंड ऑफ अगस्त और सेकेंड वीकेंड ऑफ अगस्त में एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए. दिस इज द जनरल एक्सपेक्टेशन. तो उसके हिसाब से मैंने 50 डेज का स्टडी प्लान बनाया है. ओके. तो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्टडी प्लान, वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू लुक एट द टॉपिक्स. तो एज यू नो, दिस पेपर पैटर्न ऑफ MBA CET is 200 questions, right, in 150 minutes. Sorry, 200 questions in 150 minutes. 200 questions are broken down into following sections: 75 questions of LR, 50 questions of VARC, 25 questions of visual reasoning or non-verbal reasoning, and 50 questions of quant, DI, data comparison and data sufficiency. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे LR के कितने टॉपिक्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज LR को है. So you can pause the video and click a screenshot of this screen. These are the number of topics which are important for LR from CET point of view. इसके अलावा भी अभी कोई टॉपिक के नॉमेनक्लेचर आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कोई ब्लड रिलेशन को फैमिली ट्री बोलेगा तो ऐसे मत सोच लेना कि इसमें कुछ टॉपिक मिसिंग है. ज़रूर कुछ टॉपिक मिसिंग हो सकते हैं, बट 75 में से 70 मार्क्स के टॉपिक इसमें ज़रूर कवर हो चुके हैं. And the list of topics which I am going to give you in this video are definitely not going to cover all the 200 marks. पहले अपना मोटिव होना चाहिए कि पहले मैं 150 मार्क्स सिक्योर कर लूँ, फिर 160 होगा, फिर 170 होगा, फिर 180 होगा. जब आप 180 मार्क्स सिक्योर 180 मार्क्स के टॉपिक पूरे पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको फोकस करना है एक्यूरेसी इंक्रीज करने में. एंड जब ये सब हो जाएगा तो बचे हुए 20 मार्क के टॉपिक जो है, फिर वो बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक्स रहते हैं. जैसे ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन ये आएगा लेकिन बहुत सारा पढ़ना है, तो ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से उसमें बहुत कम है, इसलिए वो 20 मार्क में बहुत ज़्यादा हो गए. 10 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे मैक्स टू मैक्स. तो हम लोग पहले 190 मार्क्स तो सिक्योर कर ले, उसमें भी एक्यूरेसी बढ़ा लेंगे. अगर 50%, 60-70% भी एक्यूरेसी अगर इसमें 190 मार्क्स में आ गया तो भी आपका JBI में सिमसरी में एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले मार्क्स सिक्योर करेंगे, उसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें सिक्योर करनी है. उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड चेक अ लिस्ट ऑफ LR टॉपिक्स. दिस इज अ लिस्ट ऑफ VARC टॉपिक्स. तो ये सब ग्रामर के टॉपिक्स आ गए इसमें, क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आ गए, एंड RC, क्लोज टेक्स्ट, पैराजम्बल सब आ गए इसमें. ठीक है. इसको कौन से दिन में क्या टॉपिक पढ़ना है ये सब मैं बताऊंगा आगे जाके. एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ क्वांट के टॉपिक्स. सो क्वांट में ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन ये आता है पूरा का पूरा सिर्फ 1 मार्क के लिए, तो थोड़ा सोच के पढ़ना. इसलिए जो स्टडी प्लान मैं बताऊंगा उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करना. ठीक है. एंड अच्छे एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद वो स्टडी प्लान बनाया गया है. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली. एंड दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी एंड नॉन वर्बल विजुअल रीजनिंग. तो कैसे आप मैनेज करोगे? जैसे आपने कल से, आज से, परसों से या द डे बिफोर यस्टरडे आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है और वो टॉपिक्स पहले करोगे तो आगे के टॉपिक्स कैसे इजी जाएंगे, इसके हिसाब से ये स्टडी प्लान आपका बनाया गया है. सो डे वाइज ब्रेकडाउन दिया गया है बहुत डिटेल में. तो वीक 1 में आपने LR के सबसे पहले NVR के क्वेश्चंस करने हैं. डे 1 में 25 मार्क्स सिक्योर कर लो. जितने ज़्यादा मार्क्स जितने कम टाइम में आपने सिक्योर हो सकते हैं उतनी हम लोग कोशिश करेंगे. ठीक है. डे 1 में 25 मार्क्स सिक्योर कर लो. एंड वर्बल के पहले वीक में ग्रामर के 10-15 मार्क्स सिक्योर कर लो. ठीक है. ये कंप्लीट ग्रामर, राइट, ग्रामर.
एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आरसी आता है ऑब्वियसली, तो आरसी के लिए आपको डेली एक रीडिंग लगेगा, ठीक है। आरसी के लिए डेली 1 आवर का रीडिंग लगेगा। अभी ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप डेली कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर पाओगे, उसके हिसाब से स्टडी प्लान बनाया है। अभी आपके ऑनलाइन कॉलेजेस बहुत ऑनलाइन सेशंस बहुत कम चलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स वगैरह ऑलमोस्ट सबके हो चुके हैं। तो नाउ यू हैव ओनली वन मोटिव टू क्लियर MBA CET, right, and to secure admission in JBIMS Simsria, Wellinkar SIS Pumba COEP। एंड पॉजिटिव पॉइंट एक है, हमने जो पहले वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम रहेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एग्जाम टेकर्स कम रहेंगे, तो इसमें परसेंटेज पे डिफरेंट बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जीबीआई में जाना है उसने सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद कौन के आप टॉपिक देखोगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, ये टॉपिक पहले 3 दिन में रखे हैं, एंड एवरेजेस ये टॉपिक पहले वीक में रखे हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। 15 मार्क के जो कौन के क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, लेकिन DI के जो 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें परसेंटेज, एवरेजेस का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ये दो टॉपिक्स में से बेसिस, ये दो टॉपिक के बेसिस पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। इसके लिए ये पहले वीक थोड़ा हेवी रहेगा, लेकिन अच्छे तरीके से कर लो ताकि नेक्स्ट वीक से आपका वेट थोड़ा, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए। एंड 4-5 वीक का स्टडी प्लान है गाइस, 4-5 वीक के बचे हैं आपके पास, नॉट मोर देन 50-60 डेज, तो अच्छे से कर लो, पूरी लाइफ बन जाएगी। फिर 6 दिन के प्रिपरेशन के बाद आपने एक मॉक टेस्ट देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। ये जब मॉक टेस्ट दोगे आप, तो इस पे ये टॉपिक से रिलेटेड LR, वर्बल एंड QA DI DS डेटा कंपैरिजन। तो DI DS एंड डेटा कंपैरिजन तो आपने किया ही नहीं है, तो ट्राई नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 150 मिनट्स है, पहले मॉक टेस्ट में आपने 150 मिनट्स में आपका टारगेट रहना चाहिए 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस 200 क्वेश्चंस नहीं, 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं क्वांट, वर्बल एंड LR के ये पूरे 25 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। बाकी फिर जो टॉपिक्स आपसे आपको थोड़े फार पहचान के हैं वो टॉपिक्स आपने वो टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस करने हैं, बाकी क्वेश्चंस आपने छोड़ देने हैं। आई एम नॉट सेइंग फ्लूक मारने हैं, वो टॉपिक्स आपने छोड़ देने हैं, नो फ्लूक्स। इससे क्या होगा, आपको आपका एक्चुअल स्कोर पता चलेगा एट द एंड ऑफ वीक 1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वीक 2। वीक 2 के टॉपिक्स हैं आपके, एक सेकेंड ये लोग करना रह गया, ठीक है। वीक 2 के टॉपिक्स से LR की फिर से जिनका जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो टॉपिक्स हमने पहले पहले रखे। अभी इसमें आप देखोगे तो अरेंजमेंट्स के जो वीक क्वेश्चन है वो 3rd वीक में रखे। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट के क्वेश्चन 75 में से 35 क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ MBA CET 2019 एंड MBA CET 2020, पजल्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आते हैं। हाँ, अभी अगर TCS कंडक्ट करने वाला है ये सारे एग्जाम तो शायद थोड़े इजी आ सकते हैं, बट पहले जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स है वो हम लोग कवर कर ले तो बेटर हो जाता है। इसलिए LR में ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज एनालॉजीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिलॉक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीक तक, सेकेंड वीक तक आपका LR के ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के प्रिपरेशन हो जाएगा, वर्बल का ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, एंड QA कॉन्ट का ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 55 एंड 60 70। इसके साथ साथ आपने RC के लिए डेली 1 आवर का रीडिंग रखना ही है। वो 45 to 60 मिनट्स आपको निकालने हैं, कैसे भी निकालो, अभी नींद थोड़ी कम करो, क्या करना है करो, लेकिन डेली ये 3 टॉपिक करके 45 to 60 मिनट्स के करने। RC के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, या RC के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है फ्री में, वो पढ़ सकते, वो ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर डेली RC आपके स्टडी मटेरियल कोई भी होगा उसमें से RC पढ़ो, चलेगा, ठीक है। नाउ जो सेकेंड वीक के एंड में आप जो मॉक दोगे, इसमें आपको ट्राई करना है कि 150 मिनट्स में यू विल ट्राई टू सॉल्व 160 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच
इसमें भी फिर से नो फ्लूक्स, ठीक है। इसमें आउट ऑफ दिस 160 क्वेश्चंस नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। देखो आपने डेटा इंटरप्रिटेशन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अभी टॉपिक कंप्लीट करना मतलब क्या, हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम आपने 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब एक टॉपिक हो गया। अभी उसके एक्यूरेसी की तरफ मत एक्यूरेसी तरफ मत ध्यान दो। 30 क्वेश्चंस में से 22 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आ ही जाएंगे। आपने थ्योरी पढ़ लिया, 32 क्वेश्चंस किए, फिर दूसरे टॉपिक पे गए, थ्योरी पढ़ लिया, 25-30 क्वेश्चंस किए, थ्योरी पढ़ लिया, 25-30 क्वेश्चंस किए। इस तरह से आपके एक दिन में 100-120 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ऐसे धीरे 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 6 दिन में आपके 700 to 800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड बहुत सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट 17 to 18 टॉपिक्स आपके नजरों के नीचे से जाएंगे, ठीक है। एंड इतना फास्ट क्यों करना है, ताकि आपके पास बाद में रिवीजन के लिए एंड स्ट्रॉन्ग वीक टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए टाइम रहे। इस स्पीड से जाओगे तो ही कुछ हो पाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा आपका प्रीवियस मार्क्स से स्कोर बढ़ेगा ऑब्वियसली, +5 +10 मार्क्स से स्कोर बढ़ना चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड टू वीक 3, इसमें ये लोग कर दिए ना। LR में पजल्स की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। ये वीक में सिर्फ पजल्स करने, पागल हो जाओ पजल्स करते करते, सर घूमने लग जाएगा, लेकिन पजल्स करना छोड़ना नहीं। करो पजल्स करो, डेली 2 घंटा 3 घंटा पजल से करो, जहाँ से मिले वहाँ से करो। पहले 2 वीक में हाथ भी में नहीं लगाया है, तो 3rd and 4th वीक, ये तो 2 वीक का है, सिर्फ पजल्स 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 करो, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस वीक के जो टॉपिक पढ़े थे उसका भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, ताकि थोड़े टच में रहोगे। देन वर्बल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा कंपैरिजन। अभी ये डेटा कंपैरिजन एंड डेटा सफिशिएंसी सबसे लास्ट में क्यों रखे हैं, क्योंकि इसके बेस, ये जो क्वेश्चन है दीज आर बेस्ड ऑन ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स ऑफ क्वांट एंड एलआर। तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ क्वांट एंड एलआर नहीं किया है तो आपको डेटा कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने वाले। एंड बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टिक टू द बेसिक्स, डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल आंसर इन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। इसमें आपको सिर्फ डेटा सफिशिएंट है या नहीं ये पूछा है। टू फाइंड आउट द आंसर, तो प्लीज प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर 4 वीक में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा एंड यू वुड हैव टेकन 3 मॉक टेस्ट। नाउ इन थर्ड मॉक टेस्ट 150 मिनट्स में ऑलमोस्ट 170 क्वेश्चंस का, एकदम 160 के बाद 180 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे। सो धीरे 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 टारगेट बढ़ाना है। So try to solve 170 questions. Now that you have prepared all the topics, you are prepared for almost 190 plus marks out of 200 क्वेश्चन से भी 170 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। बाकी तुक्के मारे तो चलेगा, अभी से आपने तुक्के मारना स्टार्ट करना है, स्मार्ट गेसेस, ठीक है। इसके लिए भैया 170 क्वेश्चंस में क्या बोल रहा हूँ, 170 क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व करने, अटेम्प्ट करने हैं। एंड बाकी के 30 क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं या टाइम के कमी की वजह से आपके पास आपको सॉल्व करने को नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ दो, चलेगा। ये हो गया पूरा 1 मंथ का प्रिपरेशन। नाउ इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 24th-25th of June, so till 25th of July I am giving you the target to complete all the topics till 25th of July. उसके बाद आपने क्या करना है, अभी मॉक सॉरी सीट का डेट नहीं आया है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट इट शुड बी अराउंड 5th of August, so you have around 10 weeks. This is week 5. इसको week 5 कर ही देता हूँ। So 5th of August तक अगर हमने अज्यूम किया, 5th अगस्त हमने अगर अज्यूम किया, ठीक है। अगर इसके बाद होता है तो सोने पे सुहागा, आपके पास तो चांदी चांदी उड़ेगी आपकी। तो आपने क्या करना है, 28 डेज हो गए 4 वीक का प्लान। फिर 29-30 पे आपने जो 28th डे को जो मॉक टेस्ट दिया था, ये वाला थर्ड मॉक, उसका एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इतना सारा पढ़ने के बाद भी मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे थोड़े वीक लग रहे हैं, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे पजल्स हो गए, अरेंजमेंट्स हो गया, या फिर इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
या फिर डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आरसी हो गए। तो उसमें से सब जो टॉपिक्स आपके वीक रह रहे हैं उसमें से सबसे हेवी वेटेज वाले टॉपिक उठाना है। इसमें भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करना है प्लीज। तो एनालिसिस इस तरीके से करो कि आपका अपने आप लिस्ट बनते जाए कि उसमें से सबसे हेवी जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर अरेंजमेंट्स वीक है तो अरेंजमेंट उठाओ, पजल से सॉरी कोडिंग डिकोडिंग वीक के क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग उठाओ, इनपुट आउटपुट उठाओ, डेटा इंटरप्रिटेशन उठाओ। तो ऐसे 3 या 4 टॉपिक्स उठाओ, और फिर या सिर्फ 3 या 4, अगर आपके 6 टॉपिक वीक आ रहे हैं उसमें से भी सिर्फ 4 टॉपिक उठाओ और वही प्रिपेयर करो। फिर से एक मॉक टेस्ट दो, फिर आपके 175 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपका फिर से स्कोर 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स से बढ़ेगा। फिर उसका एनालिसिस करो, फिर उसके बाद फिर से टेक 3 मोर डेज टू सॉल्व ऑल द टॉपिक्स अगेन। फिर से एक मॉक टेस्ट दो, फिर से उसका स्कोर एनालिसिस करो, एंड देन टेक टेक मॉक एवरी alternate day. Take the mock tests every alternate day till the exam date. ये कब करना है, ये अब तो हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि तब तक एग्जाम का डेट ज़रूर आ जाएगा। एवरी ऑल्टरनेट डे एक मॉक लेना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम बचा है तो थोड़ा गैप रखना, 2-2 दिन का गैप रखना, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें बहुत CET इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें से आपको, अगर हमें टेलीग्राम लिंक ग्रुप का लिंक नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आपको उसमें से मॉक एनालिसिस के लिए कोई इनपुट चाहिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टिप चाहिए, तो प्लीज़ कॉल अस ऑन the following numbers or get in touch with us on any of the social media platforms. Till then, best of luck guys.